के बजट सत्र का 5वां दिन है। विधानसभा में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। मऊगंज की घटना को लेकर बाला बच्चन का आरोप, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल, पुलिस और आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। वहीं सतना में रेडेंसिफिकेशन योजना पर विधायक अभय मिश्रा ने सवाल खड़े किए और कहा 3000 करोड़ की जमीन 155 करोड़ में दी सरकार और सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा जमीनें बेची नहीं गई, रेडेंसिफिकेशन के लिए दी गई है। इसी प्रश्न के बीच कांग्रेस विधायक अजय सिंह बोले रीवा का नाम समदड़िया शहर कर दिया जाए। वहीं रीवा में हर कोई ये कह रहा है कि इस ओर गंभीरता से विचार करें। भोपाल में संचालित लाल बसों का मुद्दा भी विधानसभा तक पहुंचा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लाल बसों के संचालन पर सवाल उठाए। भोपाल की किन किन रूट पर लाल बसों का संचालन हो रहा है, किन किन एजेंसियों से लाल बसों का संचालन हो रहा है, ये सवाल पूछा। लाल बसों का परिचालन सफलतापूर्वक नहीं हो रहा तो क्यों एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रही है, रामेश्वर शर्मा ने ये सवाल पूछे। वहीं खजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सदन में ये तमाम सवाल उठाए। भोपाल का लगातार विस्तार हो रहा, ऐसे में मजदूर को मजदूरी करने के लिए शहर के बाहर जाना पड़ रहा। भोपाल में प्रतिदिन 10 से 15 हजार मजदूर बाहर से आते हैं काम करने के लिए। सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो शहर के बाहर है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन न उपलब्ध होने की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ रहा। ये तमाम मुद्दे गूंजे। वही बताते चले तो अभी 100 बसें आएंगी जिससे सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि पिछली बार जो बस चल रही थी जिससे लोगों को फायदा का नुकसान ज्यादा हो रहा था, फिर वही तस्वीर देखने को ना मिले। उनकी तरफ से सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले प्रबंधकों के द्वारा लापरवाही बरती गई, अनियमितताओं के चलते उसका फायदा लोगों को नहीं मिला। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि सभी स्थान जहां से विद्यार्थी आते जाते हैं, मजदूर आते हैं, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा और ऐसे स्थानों को चिन्हित करके बस चलाई जाएंगी। इससे पहले बसें संचालित होने में अनियमितता हुई थी, इसकी जांच करने की बात भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। वही विजयवर्गीय ने जवाब दिया, बीसीसीएल में हुई गड़बड़ी की जांच सरकार करवाए, प्रमुख सचिव को निर्देश दूंगा, बीसीसीएल में हुई गड़बड़ी की जांच की जाए। केंद्र सरकार ने 100 इलेक्ट्रिकल बसें दी, उन्हें चलाने का रूट तय किया जा रहा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वैभव गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करूंगी वैभव आपका। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल उठाए गए। 5वें दिन यहां पर बजट सत्र को लेकर के मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है कहा गया। पुलिस और आदिवासियों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर के भी ये जो मुद्दा है वो भी गूंजता हुआ नजर आया। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आज सदन की कार्रवाई का 5वां दिन था और 5वें दिन की जो शुरुआत है वही हंगामे के साथ हुई। सदन के बाहर भी हंगामा देखने को मिला, सदन के भीतर भी हंगामा हमें देखने को मिला। सदन के बाहर जहां परिवहन घोटाले की बात की गई, इसके साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगा कि मऊगंज में जिस तरीके से घटना हुई है, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। पुलिसकर्मी का भी इस वीडियो आया था, वो कह रहा था कि हम खुद सुरक्षित नहीं हैं, फिर ऐसे में दूसरी की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। इस तरह से आदिवासियों को लेकर भी सदन में मामला हमें यहाँ पर देखने
देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि आज चर्चा तो बजट पर होनी थी, लेकिन जो प्रश्नकाल था, जो ध्यानाकर्षण था, वहाँ पर मऊगंज की घटना का चर्चा भी हमें आज देखने को मिली। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, वो पुलिस तक पर आक्रमण करने से नहीं चूक रहे हैं, तो कह सकते हैं कि गृह व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। इसके साथ ही सदन की कार्रवाई में बीजेपी के जो विधायक हैं हुजूर से रामेश्वर शर्मा, उनका कहना था कि पीएम मोदी ने 100 बसेस की, इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात दी है, राजधानी भोपाल का विस्तार हो रहा है, लेकिन इसके पहले जो लाल बसेस भोपाल में चलती थी, बीसीसीएल कंपनी के द्वारा संचालित की जाती थी, उसमें कई तरह की अनियमितताएं थी। तो ऐसा फिर से ना हो कि ये जो 100 बसेस आ रही हैं वो केवल शहर में ही घूमती रहें, जबकि भोपाल का जो विस्तार हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ भोपाल के बाहर हैं, मजदूर काफ़ी आते हैं, तो उनको थोड़ी सी मदद मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ज़मीन बेचने का मामला भी आया, जो रीडेंसिफिकेशन की बात की जा रही है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है अजय सिंह, रीवा से ही वो आते हैं, वो कह रहे थे कि समदड़िया नगर क्यों ना रीवा का नाम रख दिया जाए, क्योंकि समदड़िया ग्रुप के द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ पर ज़मीनें खरीदी की गई हैं। तो इसमें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ज़मीनें बेची नहीं गई हैं, रीडेंसिफिकेशन के लिए, विकास करने के लिए दी गई हैं। तो कह सकते हैं कि आज विकास की बात भी की गई, लेकिन जिस तरीके से मऊगंज की जो घटना हुई है, जिस तरीके से कल इंदौर में वकील और पुलिस के बीच में हाथापाई देखने को मिली है, तो मध्य प्रदेश की जो गृह व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसको लेकर ही तमाम तरह का हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है वैभव, चूंकि ये बजट सत्र था और बजट को छोड़ करके तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, विपक्ष और पक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, और जैसा कि हमने यहाँ पर अनुमान लगाया था कि 5वां दिन भी हंगामेदार यहाँ पर नजर आएगा, विपक्ष हंगामे के आसार बनाता हुआ पहले से ही नजर आया। चारों दिन के सत्र में हंगामा देखने को मिला और आज 5वां दिन था, आज भी यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। बजट को लेकर के इसमें क्या कुछ चर्चा हुई या फिर बजट को छोड़ करके तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई, क्या स्थिति कैसी थी? देखिए, जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो पहले शून्यकाल आता है, उसका प्रश्नकाल आता है, फिर ध्यानाकर्षण आता है। ध्यानाकर्षण में उन मुद्दों पर बात की जाती है जो कि माननीय सदस्यों के द्वारा लगाए जाते हैं, जिन प्रश्नों को उठाया जाता है, उस अगर कोई पूरक प्रश्न होता है तो उसके जवाब भी यहाँ पर संबंधित मंत्री के द्वारा दिए जाते थे। अब चूँकि 12 बज चुके हैं, 12 बजे के बाद सदन पर जो है, सदन की कार्रवाई में बजट पर चर्चा के लिए समय रखा गया, तो अब बजट की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो बजट को लेकर भी जिस तरीके से जब बजट आया था, कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा कहा गया था कि झूठ का पुलिंदा है, प्रदर्शन भी किया गया, तो अब जब प्रदर्शन होगा, जब मुख्यमंत्री भी इस बजट की चर्चा में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे बजट को लेकर और जो विपक्ष के सदस्य हैं वो क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल वैभव, सभी की निगाहें टिकी होंगी कि बजट को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं होंगी, मुख्यमंत्री बजट को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर चीजें बताते हुए और घोषणाएं करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।